मॉर्निंग आप सबको। मेरे पीछे जो नींबू दिखाई रहा है उससे होने वाली है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग करते हैं और आज के दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं। और आज मैं ये डोका ना तो खाद लेने के लिए आया हूँ और ना ककड़ी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो पीछे दिखाई दे रहा है नींबू उसको लेने के लिए आया हूँ। और आज पापा हल्दी से बना रहे हैं पिठिया, जो हम लोग टीका लगाते हैं लाल। तो कैसे बनता है वो सारी जानकारी आज मैं देने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले ढेर सारे नींबू तोड़ने हैं और लेके जाने हैं इस डोके पे, तो आप भी बने रहें और देखते रहिए। तो अभी मैंने पूरे 10 दाने तोड़ दिए और ये 10 दानों से भरा हुआ डोका, उसको ले चलते हैं घर। तो जब भी हम लोग पिठिया बनाते हैं और उसमें नींबू का यूज़ तो होता ही है और साथ में बहुत कुछ यूज होता है, और कैसे बनाते हैं वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। तो कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने पिठिया बनाना शुरू किया तो उसे तोड़ते नहीं है, मतलब उसे हर साल हर बार बनाना पड़ता है, चाहे वो तुम थोड़ा थोड़ा बना। तो हम लगभग 1 केजी के आसपास हल्दी ले रहे हैं और बाकी ये 10 दाने, और क्या कुछ बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखना। तो लेके चलता हूँ आप घर की ओर इस डोके को। तो ये ढेर सारी हल्दी कट कर तैयार हो गई है और कूर के रखा है इसको। अब इसमें जाएगा नींबू का रस, तो तब जाके इसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये वो वाली हल्दी है जिसमें क्वस और भुड़ कहते हैं। जो भुड़ वाला हिस्सा होता है उसका ये बनाया जाता है, और जो क्वस होता है उसको रखते हैं, और बाकी आप लोगों ने पकाते हुए तो देखा होगा। तो पकाकर उसे सुखाने के लिए रख दिया। तो भुड़ वाला हिस्सा था उसको कुछ ऐसे कोर कर अब पिठिया की तैयारी शुरू होने लगी है। तो लाए हुए नींबू को पापा मम्मी इसके बक्खल उतार कर इसे अब रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर तांबे का तौला है जिसकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद इसमें चढ़ाई जाएगी वही हल्दी जो मैंने अपनी आप लोगों को दिखाई, और साथ में नींबू का रस। तो कैसे बनाते हैं पापा बताएंगे आप लोगों को। तो सारा काम हाथ से किया जाएगा, और आधुनिक मशीन न होने के कारण ये रस कुछ ऐसे निकाल रहे पापा, और यही रस जाएगा तांबे के तौले में और साथ में हल्दी। तो पिठिया को बनाने के बाद अब उसे अंधेरे कमरे में रख दिया गया है, और अब जाकर मम्मी पापा इस प्याज की क्यारी को आज फाइनली सरा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा नहा धोकर फिर खेत की ओर चलता हूँ। तो माँ और पापा ने 2 क्यारी में बिल्कुल लगा दिया, और मेरा काम है कि मैं अब तुरंत पानी डालूं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव चट्टा रखें तो ये गल जाएंगे। अगर पानी पड़ गया तो ये थोड़ा सा ठहर जाएंगे। तो आपने देखा पिठिया कैसे डालते हैं, तो अब उसके बाद है खाने की बारी। और खाने में आज तो बहुत प्यारा बन रहा है। तो माँ से हमने डिमांड की थी कि आज ब्रेकफास्ट ही बनाना है, तो लंच ऐड नहीं करना है उसमें। तो आज ब्रेकफास्ट में बनेगा, क्या बनने वाला है मैं आप लोगों को सीधे दिखाता हूँ। दोस्तों ये है थिचवा, और आज ब्रेकफास्ट में ये बनने वाला है थिचवा। इस थिचवे को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, जो कि आप लोगों ने मेरे साथ मेरे इस सफ़र में पूरा देखा, जिसमें मैंने बैलों के साथ गोबर डालकर और ट्रैक्टर से काफ़ी जुताई करने के बाद मूली लगाई हुई थी, और मूली का बनता है ये थिचवा। और कौन सी मूली मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। इस मूली का बनता है थिचवा। ये देखिए, जो लंबी मूली होती है उससे तो खाली सलाद का काम होता है, और ये वाली मूली कभी झोली में कभी थिचवे के रूप में इस्तेमाल होती है, और ये लगती है सेम सलजम जैसी।
और ये बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए इसको हम बीज के लिए भी रखते हैं। और इतनी बड़ी होती है कि ये लगभग 4 से 5 किलो के आसपास जा सकती है। पिठिया और प्याज का कार्यक्रम पूरा होने के बाद अब मैं, अदरक है मेरे पास थोड़ी बहुत, उसको कैसे स्टोर करते हैं आगे के लिए, उसकी जनरेशन बनाने के लिए कैसे हम लोग स्टोर करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अब ये प्याज की क्यारी में अच्छे से पानी भी चला गया है, तो फटाफट से वाला काम भी किया जाए। अदरक को छुपाने के लिए यहाँ पर मैंने जगह बनाई थी, और ये जगह वही जगह है जहाँ पर से मैंने गोभी के बीज पेड़ निकाले हुए थे। तो इसको अच्छे से खोद कर ये मिट्टी साइड करके यहाँ पर गड्ढा बनाना है। तो उसके बाद यहाँ पर रखा जाएगा अदरक, और अदरक को रखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, चलो बताते हैं। तो अदरक कुछ ऐसे रखा था अभी तक इस डोके में, और अब इसकी बारी है अच्छे से ये सूख जाने के बाद, मिट्टी अलग करने के बाद अब इस वाले गड्ढे पर, और गड्ढा थोड़ा बहुत बनाया है, बाकी फटाफट से इसको भी पूरा करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे रखा जाता है। तो ये गड्ढा बनकर तो तैयार हो गया है, और इसके चारों ओर उभर कर मिट्टी रखी है मैंने ऊपर उठाकर। अगर मैं इसके ऊपर कुछ रखूँगा ढकने के लिए तो उससे हवा ना जा पाए, इसलिए इसको उठाकर, या पानी कोई इस पर ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे गोल उठाकर और गड्ढे के पास रखा है। तो इस बार जो भी अदरक हुआ वो भी कुछ खास नहीं हुआ, और जो हुआ है चलो उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए उतने अच्छे इसमें से इसके क्वस भी नहीं बने, इन्हें क्वस कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये, तो इनको ऐसे कुछ इसके अंदर रखा जा रहा है, तो इसको रखता हूँ और तुरंत फिर ढक देते हैं। चलो मैंने अच्छे से छुपा दिया है अदरक को, अब देखते हैं ये बचता है या नहीं। तो खाएंगे हम नींबू, और नींबू बना रहे हैं हमारी भाभी। और यहाँ पर चला है काम, ये है भांग के गूदे, और साथ में हम लोग क्या कुछ मिलाएंगे वो आप सब लोग देखोगे। और मैं इतना आइटम लेके आ गया हूँ, यह है धनिया, चूक और ये गुड़, साथ में भांग। तो अभी भांग पिसा जा रहा है, और मम्मी आ गई है, और मम्मी अब नींबू को काट रही है। न्यूज़ भी कह दिया मैंने। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, और मैंने सभी लोगों को बोला कि यहाँ पर नींबू बन रहा है, तो आप लोग जरूर आना। और यही खास बात है कि हम लोगों की इसको, खासकर नींबू को बांट कर खाना बहुत अच्छा लगता है। पिसकर तैयार हो गई है, और इसमें गया है अभी नमक। अब जा रही हल्की सी हल्दी, बस। और इसमें जा रहा है ये हरा धनिया। तो माँ ने ये सब कुछ छिल के अब इनको फेसे अलग कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा धूप में भी नहीं रखा जाता, नहीं तो तीता पड़ जाता है। तो माँ धूप की ओर पीट करके इसको बनाएगी, और अभी तक भाभी का ये नमक नहीं पिसा। इसमें आप लोगों ने देखा गुड़, धनिया, भांग, मिर्च, ये सब का मिक्सर करके अब इसे उठाया जाएगा, और इसी में ही स्वाद होता है इन नींबुओं का। तो चलो उठाते हैं। और जो भाभी ने नमक पीसा हुआ था उसे माँ मिक्स कर रही है कुछ ऐसे।
नमक वमक मिलाकर कुछ ऐसा स्वादिष्ट बनने लग गया है। इस बार थोड़ा सा दही की कमी होने की वजह से दही नहीं मिलाई जा रही है, बाकी और सब कुछ मिलाकर ये तैयार है। मुझे सबसे पहले लगता है जब भी कुछ चूक का कार्यक्रम बनता है तो, और ये बनकर मेरे हाथ में। यहाँ पर पहुंची है अम्मा, मम्मी और भाभी को बुला रही है। जो कटोरी बनाई थी वो कटोरी भाभी खाएगी। सीता। तो इस नींबू का खाने का तरीका कुछ और ही होता है, मैं आपको बताता हूँ। और नींबू का एक टुकड़ा पकड़ के सीधे नीला जाता है, बुकाया नहीं जाता है क्योंकि दांत में खट्टा हो जाता है, तो इसलिए इसको नींबू को गुल्लू 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 करके खाते हैं। तो ये खाने का तरीका, और इसके साथ पीछे से पानी गजब का मीठा होता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।